पार्टिकल को लिया और इसे दो तलों के बीच में विक्षेपित किया और ये इधर से आया, इधर को गिर गया। तो ये पार्टिकल जब इस जगह पर होगा तो इसकी ऊंचाई के बारे में हमसे पूछ रहा है कि आप इस ऊंचाई का सूत्र निकाल के दिखाइए। तो आपने इसे कहां से फेंका? यहां से। तो यहां से जो इसे बेग दिया था, आप इस बेग को u को क्या घटकों में तोड़ लीजिए? 2 घटकों में तोड़ लीजिए। एक इस बेग का x अक्ष पर, ठीक है, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा और दूसरा इसका y अक्ष पर ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा। अब देखिए, विक्षेप गति करते हुए कणों में आपका, ठीक है, अंतिम वेग तो होता ही नहीं है, क्योंकि सारे वेग कैसे होते हैं? प्रारंभ वेग होते हैं। अब अंतिम वेग होता नहीं तो अंतिम वेग की हम बात ही नहीं करेंगे। तो हमने यहां से वेग दिया था प्रारंभ में, तो इसी वेग को हमने 2 घटकों में तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं ऊंचाई की तरफ। तो देखिए, गति के, ठीक है, तीसरे समीकरण में ऊंचाई सबसे आसानी से निकल आती है। तीसरे समीकरण में ऊंचाई सबसे आसानी से निकल आती है। तो मैंने ऊंचाई के लिए, ठीक है, ऊपर की ओर गति का तीसरा समीकरण लगाया। तीसरा समीकरण, तो वो जो होता है ना, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर ऊपर की ओर, तो माइनस का 2gh। अब ऊपर की ओर y लगा दिए, क्योंकि ऊपर कौन सी अक्ष है? y अक्ष है हमारी, तो y लगा दिए। अब देखिए, अंतिम वेग तो होता नहीं है विक्षेप गति में, इसलिए आपका जो vy होगा वो तो 0 हो जाएगा। और अब, ठीक है, uy कितना है? u sin थीटा। तो आप uy की जगह पर क्या रखेंगे? u sin थीटा रखेंगे। इस मान को, जो समीकरण 1 मान लीजिए और इसमें इस मान को फिट कीजिए, तो आप समीकरण 1 की तरफ जब चलेंगे, समीकरण 1 से, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया, ठीक है, u sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ था, और माइनस का 2gh इधर लाइए, इधर माइनस का काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको h फाइंड करना है, तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, इसे उठाइएगा और बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो यह विक्षेप गति जब कोई पार्टिकल कर रहा होता है तो उसकी ऊंचाई निकालने का सूत्र है। तो विक्षेप गति में ऊंचाई का समीकरण यह कहलाता है। अब इस समीकरण के बाद, क्योंकि अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ऊंचाई कितनी है, तो अब आप अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई इसकी हो सकती है। तो इसमें, ठीक है, थीटा कोण है, उसके साथ में साइन एंगल है। तो साइन में सबसे ज्यादा मान कितने का होता है? +1 का होता है, +1 का होता है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जब अगर हमसे पूछता है जब h अधिकतम, मैक्स का मतलब अधिकतम, मैक्स का मतलब, तो h अधिकतम होगा, कब होगा? कब होगा? सवाल तो यह है कब होगा? जब साइन थीटा का मान 1 होगा। 1, अब थीटा का मान 1 का मतलब कि थीटा 90 डिग्री हो गया। अब इस मान को आप यहां फिट कीजिए, तो 1 रखें, 1 का स्क्वायर कितना रह गया? 1 ही रह गया। तो h जो मैक्स आ जाएगा वो, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा, और ये आपका विक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई का समीकरण कहलाएगा। तो क्या निकाला हमने कि अगर कोई पिंड विक्षेप गति कर रहा है तो उसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होगा? बहुत सिंपल है। आपने पिंड को क्षैतिज से 2 तलों के बीच में फेंक दिया। फेंकने के बाद वो आपके चित्र में जिस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा था
वहां पर से वर्टिकली डाउनवर्ड आप एक हाइट को फाइंड कीजिए और इसी के सूत्र को निकालना है। तो इसे यहां तक लेके कौन पहुंचा था? ये सब वेग तो पहुंचा था, लेकिन इस वेग के क्या घटक थे? दो घटक थे, जिसमें एक u cos थीटा जो ऊपर लेके नहीं जा रहा था, आगे लेके जा रहा था, और u sin थीटा जो इसे ऊपर लेके जा रहा था। अब h निकालना है तो h गति के किस समीकरण में छिपा होता है? आसानी से निकल आता है तीसरे समीकरण का इस्तेमाल किया। अब vy क्यों जीरो रखा? क्योंकि प्रक्षेप गति में अंतिम वेग का कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो तुम तो यहां से चले जाओ। तो ये तो जीरो हो गए। ऊपर की ओर कौन सा वेग ले जा रहा था? u sin थीटा। आपने u sin थीटा का मान रखते संग प्रक्षेप गति में ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई का समीकरण प्राप्त कर लिया है।